दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। अब से कुछ घंटे बाद एशेज सीरीज 2025 की शुरुआत होगी ऑस्ट्रेलिया में और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला मुकाबला पर्थ के में खेला जाएगा। इस वक्त इंग्लैंड टीम के कप्तान है ऑलराउंडर बेन स्टोक्स। बेन स्टोक्स इंग्लैंड के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खिलाड़ी बन सकते हैं। वैसे कुछ लोग उनको सर्वश्रेष्ठ वनडे प्लेयर तो मानते हैं इंग्लैंड का। उसका कारण क्या है कि इंग्लैंड को पहली बार वर्ल्ड कप जिताया था, वनडे वर्ल्ड कप, बेन स्टोक्स ने 2019 में। ये बेन स्टोक्स की पारी थी जिसकी वजह से वर्ल्ड कप के फाइनल में इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हराया था सुपर ओवर में। मजेदार फाइनल था। न्यूजीलैंड ने पहले 8 विकेट पर 241 रन बनाए 50 ओवर में। इंग्लैंड ने भी 50 ओवर में निर्धारित 241 रन बनाए। सुपर ओवर में गया मैच। इंग्लैंड ने 15 रन बनाए बिना कोई विकेट खोए। न्यूजीलैंड को यह मैच जीतने के लिए 16 रन बनाने थे, लेकिन वो 15 रन ही बना पाया। फिर स्कोर टाई हो गया। लेकिन इंग्लैंड को इसलिए चैंपियन घोषित कर दिया क्योंकि इंग्लैंड ने अपनी पारी में ज्यादा चौके मारे थे। सोचिए कि क्रिकेट वर्ल्ड कप का फैसला इस तरह से होता है वर्ल्ड कप के फाइनल में कि जिस टीम ने अपनी पारी में ज्यादा चौके मारे थे उसको विजेता घोषित कर दिया गया। खैर बाद में इस नियम की बड़ी आलोचना भी हुई, लेकिन इंग्लैंड का सपना 1975 में इंग्लैंड में वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई। पहले 3 वर्ल्ड कप इंग्लैंड की धरती में खेले गए। 1989 में ही 1979 में इंग्लैंड पहली बार वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा था, लेकिन तब वो वेस्ट इंडीज का दौर था। वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज विव रिचर्ड्स ने शानदार सेंचुरी मारी और बाद में कॉलिन क्राफ्ट की शानदार गेंदबाजी के चलते इंग्लैंड वो मैच लगभग 90 रनों से हार गया। ये पहला फाइनल था। 1987 में पहली बार वर्ल्ड कप इंग्लैंड के बाहर हुआ, इंडिया में हुआ, इंडिया पाकिस्तान में, और कोलकाता में फाइनल तक पहुंची इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया से हार जाती है। दूसरा फाइनल 1992 में फिर इंग्लैंड फिर फाइनल में पहुंचती है वर्ल्ड कप में, ऑस्ट्रेलिया में खेला जा रहा होता है और वहां फिर पाकिस्तान से हार जाती है। तो सोचिए 1989 से लेकर 1992 तक इंग्लैंड 3 बार वर्ल्ड कप के वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल पहुंची और तीनों बार हार गई। 2019 में भी ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप जीत जाएगा, लेकिन ये कमाल की बल्लेबाजी और धैर्य का परिचय दिया बेन स्टोक्स ने और इंग्लैंड वर्ल्ड कप जीता। तो पहला बड़ा खिताब वनडे का बेन स्टोक्स के जिम्मे आया और उनको माना गया कि वो इंग्लैंड के अब तक के इतिहास के सबसे सर्वश्रेष्ठ वनडे प्लेयर हैं। खैर 2021 में इंग्लैंड ने, माफ कीजिएगा, 2022 में इंग्लैंड ने T20 वर्ल्ड कप भी जीता। उस टीम में भी बेहतरीन भूमिका निभाई थी बेन स्टोक्स ने। बेन स्टोक्स ने पहला एसेस खेला था 2013 में जब इंग्लैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया गई थी और वो सीरीज ऑस्ट्रेलिया 5-0 से जीती थी। और फिर गए एसेस खेलने के लिए बेन स्टोक्स ऑस्ट्रेलिया, लेकिन इस बार वो कप्तान है। बेन स्टोक्स ने आज तक जो भी चाहा वो पाया। इंग्लैंड को वर्ल्ड कप चैंपियन बनाया, T20 में शानदार खेल का परिचय बताया। दूसरी बार इंग्लैंड T20 का वर्ल्ड चैंपियन बना। पहली बार 2010 में बना था, दूसरी बार 2022 में। और वो 2019 का साल तो अद्भुत था। उस सीरीज में इंग्लैंड पीछे चल रहा था ऑस्ट्रेलिया से और एक मैच में लगभग बाहर हो चुका था। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को जीत के लिए 350 सुपर का टारगेट दे रखा था। इंग्लैंड के 9 विकेट गिर गए थे, लेकिन बेन स्टोक्स एक तरफ जमे हुए थे। उन्होंने अंतिम विकेट पे शानदार साझेदारी की और 137 रन की इनिंग खेली और इंग्लैंड जो है वो टेस्ट मैच जीता और एसेस ड्रा रहा।
अब इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में हराना बड़ा मुश्किल काम है। मैं पिछले 50 साल की बात करूं तो पिछले 50 साल में 3 टीमें ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड की 3 टीमें ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को हराने में कामयाब रही हैं। एक तो 1989 में माइक बेयरली की टीम गई थी ऑस्ट्रेलिया, उसने ऑस्ट्रेलिया को तो 5-1 से हराया था। दूसरी टीम जो ऑस्ट्रेलिया को, इंग्लैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराने में कामयाब हुई थी, वो 1986-87 में माइक गेटिंग की टीम हुआ करती थी, क्योंकि माइक गेटिंग उस टीम के कप्तान थे। और याद कीजिए, चाहे 1989 की बात हो, चाहे 1985-86 की बात हो, उस वक्त ऑस्ट्रेलियन टीम में बहुत अच्छे प्लेयर्स नहीं हुआ करते थे, उनके सारे टॉप प्लेयर्स रिटायर हो चुके थे। हाँ, एक बड़ी जीत हासिल हुई 2010 में, जब एंड्रू स्ट्रॉस इंग्लैंड के कप्तान थे और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में 3-1 से हराया था। तो अब तक सिर्फ 3 टीमें पिछले 50 सालों में इंग्लैंड की गई हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराने में कामयाब रही हैं। और बेन स्टोक्स का सपना है कि वो ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा सके। तो 5 टेस्ट मैचों की सीरीज है। बेन स्टोक्स के साथ जानते हैं क्या, वो बड़े ही एक इंस्पिरेशनल प्लेयर है। हार के कागार से अपनी टीम को जीत तक ले जाना, ये कई बार बेन स्टोक्स कर चुके हैं। और बीच में बेन स्टोक्स को चोट लग गई थी, उनकी बॉलिंग पे प्रभाव पड़ा था, लेकिन वो बॉलिंग भी बड़ी शानदार करते हैं। अभी जो अंतिम सीरीज हुई थी भारत और इंग्लैंड के बीच में, पहले 4 टेस्ट मैचों में इंग्लैंड 2-1 से लीड कर रहा था। फिर बेन स्टोक्स ने 5वें टेस्ट मैच में वो नहीं खेले थे और उस टेस्ट मैच में इंग्लैंड मात्र 5 रनों से हार गया था और उस सीरीज ड्रॉ हुई थी। अब बेन स्टोक्स पहुंचे हैं पर्थ में, अब से 2 घंटे बाद पहला मैच है और इस टेस्ट मैच में इंग्लैंड को एक एडवांटेज है। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया कप्तान पैट कमिंस चोट लगने की वजह से इस टीम में का हिस्सा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के दूसरे प्रीमियम फास्ट बॉलर जोस हेजलवुड, वो भी चोट की वजह से इस टीम का हिस्सा नहीं है पहले टेस्ट मैच में। तो कप्तानी जो है वो स्टीव स्मिथ कर रहे हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पास कोई बहुत अनुभवी पेस अटैक नहीं। सोचिए, 2 उनके प्रोमिनेंट पेस बॉलर इस टीम में नहीं खेल रहे हैं, तो सारी दामोदारी जो है वो मिचेल स्टार्क पे और स्टॉक बायलेंट पे है। 1-2 और नए प्लेयर डेब्यू करेंगे। तो ये पर्थ का जो है, इसमें पर्थ में अच्छा मौका है इंग्लैंड के लिए। लेकिन इंग्लैंड के साथ भी प्रॉब्लम है, क्योंकि उनके पास भी इस बार जेम्स एंडरसन नहीं है, स्टुअर्ट ब्रॉड नहीं है। लेकिन ये अच्छी बात है कि जेफ्रा आर्चर इस टीम को, उनकी बॉलिंग अटैक को लीड करेंगे। मार्क वुड है जिनकी 150 150 के आसपास उनकी स्पीड रहती है, 150 माइल्स पर आवर। तो और ऑस्ट्रेलिया को पूरा भरोसा है कि इस मैच में मिचेल स्टार्क, नाथन लायन, स्टॉक बायलेंट वगैरह मिलके उनको पर्थ में जिता पाएंगे। वैसे पर्थ की जो पिच है बड़ी बाउंसी है, लेकिन एज ए बैट्समैन, आप, मैंने बताया ना कि एक इंस्पिरेशनल प्लेयर है बेन स्टोक्स। चाहे टेस्ट क्रिकेट हो, चाहे वनडे हो, T20, तीनों में बड़ा शानदार खेल का प्रदर्शन आज तक किया है। और बेन स्टोक्स आज तक वो नहीं कर पाए कि एसएच में अपने बलबूते वो इंग्लैंड को जीत नहीं दिला पाए। ये काम इयान बॉथम ने किया था। इयान बॉथम 81-82 एसएच सीरीज थी, बॉथम कप्तान थे। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया से बुरी तरह से हार गई। कप्तानी के बोझ से बॉथम ने इस्तीफा दे दिया, माइक बेयरली को कप्तान बनाया गया और उस सीरीज में इयान बॉथम ने सिर्फ अपने परफॉर्मेंस पे, सिंगल परफॉर्मेंस से, अपनी बॉलिंग और बैटिंग से इंग्लैंड को एसएस जिता दिया था। तो वो सीरीज बॉथम बनाम इंग्लैंड, बॉथम बनाम ऑस्ट्रेलिया मानी जाती है। और उसी तरह का परफॉर्मेंस 2005 में एंड्रू फ्लिंटॉफ ने किया था। अब लेकिन ये दोनों परफॉर्मेंस जो हुई थी वो इंग्लैंड में हुई थी। बेन स्टोक्स के पास मौका है और उनके अंदर वो काबिलियत है कि वो बहुत अच्छी बैटिंग भी करते हैं, बहुत अच्छी बॉलिंग भी करते हैं, फील्डर भी लाजवाब है। तो अब तक
बेन स्टोक्स ने जो भी चाहा वो मिला है। 2019 में भी एसएस में इंग्लैंड बुरी तरह से पीछे था, ऑस्ट्रेलिया लीड कर रही थी और वो सीरीज ड्रॉ हुई है। तो ड्रॉ भी इसलिए हुई कि बेन स्टोक्स ने बहुत शानदार बल्लेबाजी की थी। अच्छा, इस वक्त क्या इंग्लैंड के साथ तो इंग्लैंड के सर्वश्रेष्ठ बैट्समैन है पिछले 2 दशक के जो रूट, लेकिन जो रूट ने आज तक इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में सेंचुरी नहीं मारी है। तो जो रूट पे भी निगाहें रहेंगी, उनके जो ऑलराउंडर हैरी बुक उन पे भी निगाहें रहेंगी, मार्क वुड पे निगाहें रहेंगी। प्लस इस वक्त ये उम्मीद करनी पड़ेगी कि पूरी सीरीज में जोफ्रा आर्चर जो इंग्लैंड के प्रीमियम फास्ट बॉलर हैं, लेकिन बार बार चोट की वजह से वो बाहर हो जाते हैं। तो अगर जोफ्रा आर्चर फिट रहे, मार्कवुड ने अच्छा खेला, अच्छी बॉलिंग की, बेन स्टोक्स हैं, मैथ्यू शॉट हैं और बेन डेकेट हैं, उनके मतलब इंग्लैंड ने जब से बेन स्टोक्स एक नया कॉन्सेप्ट लाई है इंग्लैंड की टीम, बेसबॉल टाइप का, मतलब एक ओवर में वो 5 रन बनाते हैं एवरेज, और 90 दिन में 90 रन का 90 ओवर का मैच होता, माफ कीजिएगा, और उसमें इंग्लैंड की टीम 4-4.5 रन बना लेती है। तो टेस्ट क्रिकेट की एक नई डिफिनेशन लिख दी है इंग्लैंड ने। और पिछले जो 3 WTC के फाइनल हुए उसमें कभी भी इंग्लैंड नहीं पहुंची है, और अगर इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा देती है तो WTC में उसके चांसेस बहुत अच्छे हो जाएंगे। 2026 में जो WTC का फाइनल होगा उसमें फिर इंग्लैंड के पहुंचने की संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि पहले 2 फाइनल जो खेले गए थे, वो पहला फाइनल था इंग्लैंड और इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में, जिसमें न्यूजीलैंड जीता था। दूसरा WTC का फाइनल जो लॉर्ड्स में हुआ था उसमें इंडिया बनाम ऑस्ट्रेलिया हुआ था, ऑस्ट्रेलिया जीता था। और तीसरा जो इस साल हुआ था उस WTC का फाइनल साउथ अफ्रीका बनाम ऑस्ट्रेलिया था और साउथ अफ्रीका उसको जीता था। तो एक फाइनल फ्रंटियर है, 34 साल हो गई है बेन स्टोक्स की उम्र, और अगले ये बेन स्टोक्स ने बोला भी है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैं चाहता हूं कि जनवरी में जब यहां से इंग्लैंड के लिए मैं फ्लाइट पकड़ूं तो मेरे हाथों में एसएस की ट्रॉफी हो। और आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे जो एसएस होता है उस पर सबकी निगाह होती है। मैं तो एक क्रिकेट प्रेमियों, एसएस की तुलना एसएस जैसा कंपटीशन इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो राइवलरी है टेस्ट क्रिकेट में, वो देखते ही बनती है। और लगभग इसमें दोनों टीमों का आपस में बराबर ही रहा है। कई बार टूर्नामेंट कई बार ऑस्ट्रेलिया ने जीता है और कई बार ये इंग्लैंड जीती है, लेकिन पिछले 15 सालों की अगर हम बात करें तो पिछले 15 सालों में इंग्लैंड कभी ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा नहीं पाया। ये ठीक है, इस दौरान उसने एक बार इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को एसएस में हराया था, लेकिन वो इंग्लैंड के अंदर हराया था। अंतिम बार इंग्लैंड जीता था ऑस्ट्रेलिया में एसएस 2010 में, तब एंड्रू स्ट्रॉस हुआ करते थे कप्तान, तब एंडरसन हुआ करते थे टीम में, स्टुअर्ट ब्रॉड हुआ करते थे, फ्लिंटॉफ हुआ करते थे, बड़ी अच्छी टीम हुआ करती थी इंग्लैंड की। तो अब ये जो युवा टीम है इंग्लैंड की, जिसमें जो रूट जैसा बल्लेबाज है, बेन डेकेट है, मैथ्यू शॉट है और बॉलर भी अच्छे हैं, मार्क वुड है, जोफ्रा आर्चर है, तो देखना होगा। और बेन स्टोक्स तो ऑलराउंडर ही है। तो उम्मीद है कि इस बार जो फाइनल फ्रंटियर है, जिसको फाइनल फ्रंटियर कहा जाता है, कि अगर आपने एसएस नहीं जीता अपनी कप्तानी में तो आप ऑल टाइम ग्रेट्स की श्रेणी में नहीं आएंगे। बेन स्टोक्स इंग्लैंड के, उनके पास ये मौका है कि वो अपनी कप्तानी में अपने जो उनकी जो एक इंस्पिरेशनल लीडरशिप है और एक गजब के प्लेयर है कि जब चिप्स आर डाउन, बेन स्टोक्स कहते हैं जब टीम क्राइसिस में होती है तो बेन स्टोक्स का बल्ला चलता है, जब टीम क्राइसिस में होती है तो बेन स्टोक्स अपनी बॉलिंग से विकेट निकाल लेते हैं।
तो क्या बेन स्टोक्स का जादू चलेगा? याद करिए जिस पहली सीरीज में बेन स्टोक्स इंग्लैंड में की तरफ से ऑस्ट्रेलिया में खेलने आए थे, वो बड़ा बुरा अनुभव था। उस सीरीज में बेन स्टोक्स का परफॉर्मेंस तो अच्छा था, लेकिन इंग्लैंड 5-0 से हारा था और उसके बाद आज तक कभी इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में नहीं हरा पाया है। तो मुझे लगता है ये फाइनल फ्रंटियर है, इसमें शुरुआत आज पर्थ से होगी और पर्थ में इंग्लैंड को जीत के साथ शुरुआत करने का मौका अच्छा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के 2 प्रीमियम फास्ट बॉलर मैंने बताया, पैट कमिंस और जोस हेजलवुड इस टीम का हिस्सा नहीं है। इस वक्त ऑस्ट्रेलिया का अटैक बहुत कमजोर है। तो अगर टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर इंग्लैंड ने अच्छा स्कोर खड़ा कर दिया और जो रूट के लिए भी बढ़िया मौका है, क्योंकि उन्होंने अभी तक इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में सेंचुरी नहीं मारी है। वैसे वो 36 या 37 टेस्ट सेंचुरीज मार चुके हैं। कमाल का बैटिंग एवरेज है जो रूट का। और ऑस्ट्रेलिया के लिए भी बढ़िया मौका है, क्योंकि स्टीव स्मिथ कप्तानी कर रहे हैं वापस। स्टीव स्मिथ के लिए भी ये उनका एज ए प्लेयर लोग बोल रहे हैं कि अंतिम एसएस होगा ऑस्ट्रेलिया की धरती पर, क्योंकि अगली एसएस अब 4 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में होगी। तब तक स्टीव स्मिथ टीम में रहेंगे या नहीं रहेंगे, फिलहाल पूरी दुनिया की निगाहें आज से एसएस सीरीज पर रहेगी। इसके बारे में मैं अपडेट आप सबको खबर दस्तक पर देता रहूंगा। साथ ही साथ अपने दर्शकों को ये बता दूं, वैसे उनको जानकारी मिल गई होगी कि गुवाहाटी में जो कल से यानी 22 नवंबर से जो टेस्ट मैच शुरू होने वाला है, उसके लिए भारतीय कप्तान शुभमन गिल को चोट लगने की वजह से रोल आउट कर दिया गया है। तो इस पूरे इस मैच में कप्तान ऋषभ पंत करेंगे। प्लेइंग 11 क्या बनता है इसकी जानकारी हमको 22 को मिलेगी। वो भी भारत के लिए करो या मरो का मैच है, क्योंकि भारत पहला मैच साउथ अफ्रीका से हार चुका है कोलकाता में। तो क्रिकेट पे आपको लगभग हर रोज एक वीडियो मिलेगा खबर दस्तक पर। आप हमारे वीडियोस को पसंद कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कुछ कमेंट बताइए। मिलते हैं फिर किसी बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।